हम समझने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको आईआईटी जेईई, सीएसआई नेट इन सारे एग्जाम में भी इसका यूज होता है। दूसरा चीज, गेट एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, आईआईटी जेईई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि कौन सी सीक्वेंस क्या होता है या कौन सी अनुक्रम क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बीएससी सेकंड में भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है ना। सबसे पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में। कौन सी अनुक्रम, हिंदी में कौन सी अनुक्रम बोलते हैं, इंग्लिश में हम कौन सी सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कौन सी अनुक्रम होता क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, माना कि Sn n 1 to infinite वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तब इस Sn n 1 to infinite एक कौन सी अनुक्रम कहलाता है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार विद्यमान है कि mod of Sm minus Sn less than epsilon for every n greater than or equal n0। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन n लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए समझते हैं मेन क्या चीज बोला गया है। हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया गया है, कोई भी ये जो वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यह जो सीक्वेंस है वो कौन सी अनुक्रम या कौन सी सीक्वेंस कहलाता है, कब। इसका मेन रिस्ट्रिक्शन ये है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जिसमें mod of Sn minus Sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल n0 होगा। ठीक है, तो ये चीज एग्जिस्ट करना चाहिए। इंग्लिश में इसी की बात करें तो यहाँ पे बोलता है सीक्वेंस Sn n equals to 1 to infinite with the sequence of real number, then Sn is said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to natural number such that mod of Sm minus Sn less than epsilon for every mn greater than or equal n0। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास दिया गया है, समझ गए दोस्तों। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है और इसको हम कौन सी सीक्वेंस तभी कहेंगे जब ये जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम जाके कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस है या? तो ये तो हुआ पहला डेफिनेशन। ठीक है, ऐसी सेम डेफिनेशन है हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। ये जो सेकंड डेफिनेशन में क्या होता है, अनुक्रम Sn n 1 to infinite कौन सी अनुक्रम कहलाता है, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान है कि mod of Sn plus p minus Sn less than epsilon for every p greater than 0। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फर्स्ट वाला जो टर्म होगा, ये n plus p जो होगा वो ऑलवेज n से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ये कह रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा Sm minus Sn लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि m जो है ऑलवेज ग्रेटर देन है n से, तभी हमने ऐसा कंडीशन लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है हम ऐसा लिखते कि Sn माइनस Sm लिखते तो वहां पे n जो है ग्रेटर देन होता m से। ठीक है, s यहाँ पे n जब लिखूंगा तो n जो है वो ग्रेटर देन होता n से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझा जा सकता है दोस्तों। एग्जाम्पल है एक ऐसा है Sn n is equals to 1 to infinite is equals to यहाँ पे 1/n, जहां n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, n belongs to नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जब 1 से स्टार्ट होता है तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब आप इस वैल्यू को रखते जाएंगे तो पहले आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, फिर आप 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, फिर आप 3 रखेंगे तो 1/3 आएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 आएगा, अब तो सो ऑन जो है आपको क्या मिलते जाएगा, Sn कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो इस Sn के बारे में हमको समझना है। ठीक है, अब इस Sn के बारे में समझते हैं कि ये जो है कौन सी सीक्वेंस होगा या नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, देखिए हम लेके चलते हैं mod of Sm माइनस Sn का वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है,
एस एन जब है, एन जब है तो 1/n है, और ऐसे ही क्या होता है m होता तो क्या होता सोचिए, यहाँ पे मैं बोलूं एस एन का वैल्यू क्या आएगा तो 1/m आएगा, है ना। और जब भी मैं लिख रहा हूं कि एस एम माइनस एस एन, इसका मतलब क्या होगा, ये जो m है ना वो क्या होगा, स्मॉल n से ग्रेटर देन है, वो फिक्स है वहां पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसको लिख लिया, इस हिसाब से ये हम फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा 1/m माइनस 1/n, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हम चेक करते हैं कि ये जो है लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि लेस देन एप्सिलॉन नहीं आता तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है कौन सी सीक्वेंस नहीं है। लेकिन लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये कौन सी सीक्वेंस है, ठीक है। और साथ ही स्ट्रिक्टली लेस देन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन आना चाहिए। तो समझते हैं क्या होगा। पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका n माइनस m, और यहाँ पे आप लिखेंगे m इंटू n, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब यहां से आप समझिए, देखिए n माइनस m की बारे में बात करिए तो m क्या है, m जो है ग्रेटर देन है n से, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव टर्म्स और छोटा टर्म्स आने वाला है, ठीक है। और mn जो है वो कुछ भी छोटा वैल्यू हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि m को मैं ले रहा हूं 3 और n को ले रहा हूं 2, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या आने वाला है, लेस देन आने वाला है कि ग्रेटर देन आने वाला है, वो चेक करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये m माइनस n की या n माइनस m की, तो इसके बारे में क्या करेंगे, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू -1 लिखेंगे, है ना। अब ये -1 आया हुआ है, अब अपॉन में क्या लाना है, m इंटू n करना है, तो अपॉन में जब हम m इंटू n करेंगे तो यहाँ पे अपॉन में 6 आएगा, यहाँ पे अपॉन में 6 आएगा, और इस 6 के लिए क्या करना है, तो 6 के लिए हमको क्या करना है, तो ये 1/6 दिख रहा है, इसका वैल्यू जो आएगा वो 1/6 तो आ रहा है ना। तो 1/6 जो है किसी न किसी एक एप्सिलॉन के लिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि आपके पास तो ये हमको कोई भी चुन सकते हैं ना, nm तो कोई भी नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, तो उस हर नेचुरल नंबर के लिए एक ना एक क्या हम ऐसा एप्सिलॉन चुन सकते हैं जिसके लिए ये क्या हो, लेस देन हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और इसीलिए हम इसको हम बोलेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ जो मैं mn की बात कर रहा हूं ना, वो mn जो है वो फिक्स किसी नंबर से छोटा या बड़ा, मतलब वहां पे वो ग्रेटर देन होगा, तब भी उस कंडीशन में सच दैट n ग्रेटर देन आर इक्वल n0 एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल n0, ये दोनों ही जो होगा वो n0 से बड़ा भी होगा ना, तब भी ये जो है लेस देन कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि sm माइनस Sn इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं mn ग्रेटर देन आर इक्वल n0। इसलिए यह जो कंडीशन है वह हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये जो हमने Sn बनाया हुआ है, यह जो Sn है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत कम वैल्यू आएगा और उसके अपॉन में ज्यादा वैल्यू रहेगा, तो हम कम की अपॉन में जब ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो वो जो वैल्यू जो आएगा वो रेशनल में आएगा, और वो भी क्या होगा, दशमलव में या बहुत कम वैल्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि हम nm को हो सकता है हमने 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ 1 माइनस 1 करोड़ लिखा, तो वहां से ऊपर में 1 ही आएगा, नीचे में 1 करोड़ का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना कम हो सकता है। तो इसीलिए हम बोल पाए कि ये जो है बहुत कम आने वाला है, अल्प राशि आने वाला है, इसलिए हमने एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा कॉची सीक्वेंस हुआ दोस्तों, ठीक है, ठीक। अब आइए हम देखते हैं सेकेंड हमारा जो एग्जांपल है जो कॉची सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। अब कॉची सीक्वेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमारा Sn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ले चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं n², ठीक है। यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, या नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है n जो है। क्या ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये ले लीजिए, n ले लीजिए,
और m जो है वो ग्रेटर देन n ले लीजिए। अब यहाँ पे आप लिखिए Sm माइनस Sn ले लीजिए, ठीक है। अब लेस देन आ रहा है कि ग्रेटर देन आ रहा है वो चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेके चलते हैं तो यहाँ से आएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये लाइन आएगा। अब ये हम सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ से m माइनस n और m प्लस n आने वाला है, ठीक है। ये आया, ठीक, समझ गए। अब सोचिए, देखिए ये m माइनस n क्या होगा, m क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। क्या आने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। दूसरी चीज m प्लस n, ये भी क्या है, 2 लगभग, यदि सपोज ये इसके इक्वल होता, m जो है n के इक्वल भी होता तो क्या होता कि ये जो है 2n आ जाता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा ये n जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे n बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये सब क्या आने वाला है, सारे चीज पॉजिटिव आने वाले हैं। तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हो सकता है आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि हम मिनिमम n को या m को क्या चुन सकते हैं, मिनिमम तो हमारे पास n को हम नेचुरल नंबर के सबसे छोटा वैल्यू वो क्या है हमारे पास 1 है, वो क्या है हमारे पास 1 है। तो मिनिमम तो 1 आएगा ना, 1 आएगा, लेकिन उससे ज्यादा ही आएगा। क्यों, देखिए m को मैंने 1 चुन लिया, n को मैंने 1 चुन लिया, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो 2 आ गया। ऑलवेज ये फिक्स हो गया कि ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, 2 होगा। दूसरी बात m माइनस n को, ये भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि m ग्रेटर देन n आ रहा है। हो सकता है कि इसको आपने 1 2 चुना हुआ है, उसके हिसाब से आपका 1 ही आए, लेकिन यहाँ से 2 आ रहा है, तो उस कंडीशन से ऑलवेज ये ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। इसलिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि Sm माइनस Sn जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ गया, जो कि लेस देन आना चाहिए, 1 से लेस देन आना चाहिए, है ना। तो किसी पॉजिटिव नंबर से लेस देन आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया, ग्रेटर देन आ गया। और फॉर एवरी mn ग्रेटर देन और इक्वल n0 के लिए ऐसा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक के लिए हमने ऐसा प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये सारे के लिए प्रूव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे दोस्तों कि ये जो Sn है, ठीक है, Sn n इक्वल्स टू 1 to infinite, जो कि हम बोलेंगे n स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज नॉट कॉची सीक्वेंस, नॉट कॉची सीक्वेंस, वह जो है कॉची सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज no any epsilon greater than 0 such that mod of Sm minus Sn less than epsilon for every mn ग्रेटर देन और इक्वल n0। यहाँ पे देखिए मैंने नो एनी बोला है, ठीक है, मतलब कोई भी एप्सिलॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके लिए यहाँ पे देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो, और इस प्रकार से हो, सच दैट इस प्रकार से हो कि यहाँ पे Sm माइनस Sn लेस देन हो, ये जो है लेस देन आए, जबकि हमारे पास हर एक के लिए ग्रेटर देन है, तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमने नो एनी एप्सिलॉन बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इसको बता पाए कि Sn जो है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब फर्स्ट थ्योरम में बोलता है यदि किसी वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम Sn n इक्वल्स टू 1 to infinite अभिसारी हो, ठीक है, अभिसारी हो, तो वह अनुक्रम कॉची अनुक्रम होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सपोज
sequence of real number, any sequence of real number is convergent, then sequence is कौची सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है, यदि कोई भी सीक्वेंस गिवन हो जो वास्तविक संख्याओं का सीक्वेंस हो या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो, तो वह जो है यदि कन्वर्जेंट है तो फिक्स है कि वह कौन सी सीक्वेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है किसको, कौन सी सीक्वेंस को। ये चीज यहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है कौन सी सीक्वेंस को। ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करते हैं हमारे पास, इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, कन्वर्जन सीक्वेंस लेके चलेंगे और उसको कौन सी सीक्वेंस हम प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम कन्वर्जन सीक्वेंस लेके चलते हैं। और आप सभी यदि कन्वर्जन सीक्वेंस से रिलेटेड आपको डेफिनेशन नहीं पता हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमको गिवन है ना। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो Sn है, Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या Sn जो है वो क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। तो यदि अभिसारी अनुक्रम है तो बाय डेफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे n बिलोंग करता है पूरे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो, या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट करा सकते हो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल m। ठीक है, n ग्रेटर देन और इक्वल m। तो ये जो है हमारे पास कन्वर्जेंट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हमको बताना है कि ये जो है कौन सी सीक्वेंस भी बनेगा, है ना, कि Sn जो है वो कौन सी सीक्वेंस भी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने, क्योंकि हमको क्या चाहिए, Sn के लिए जो कौन सी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए हमको दो सीक्वेंस चाहिए। कैसा टाइप का, Sn भी चाहिए और Sm भी चाहिए। तो Sn और Sm दो चीज हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो एप्सिलॉन ले रहे हैं ना, उसको दो भागों में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जो n ले रहे हैं उसको हम के रूप में शो कर देंगे, क्योंकि हमको n और m का अलग से चुनना है कौन सी सीक्वेंस के लिए। तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, इसको हम k लिख देते हैं और यहाँ पे k लिख देते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन को हमको दो भागों में चुनना है, तो एप्सिलॉन का दो भाग का कैसे बनेगा, एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2 दोनों को जोड़ दिया तो एप्सिलॉन आएगा। इसलिए हम दो भाग में इसको तोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इफ, चूंकि यहाँ पे क्या है, k जो है किसी भी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इफ वी टेक k इज इक्वल टू n। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, k को n लेते हैं तो क्या होगा, या m लेते हैं तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे Sm माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा इसको मैं n0 लेके चलता हूं ताकि आप m जो लिख रहे हैं वो अलग दिखे, है ना, ये n0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे k ग्रेटर देन और इक्वल, n0 लिख रहे थे तो k का वैल्यू क्या आ गया, m आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे m ग्रेटर देन और इक्वल m n0। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं, इफ वी टेक k इज इक्वल टू n, तो n लेंगे तो क्या मिलेगा, Sn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 n ग्रेटर देन और इक्वल n0, इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये चीज हमको मिला, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, Sm माइनस Sn के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसी को लेस देन एप्सिलॉन लाना है, और लेस देन एप्सिलॉन ला लेंगे तो हमारा जो प्रूव करना है कि Sn जो है वो क्या होगा, कौन सी सीक्वेंस होगा, वो हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। Sn माइनस Sm लेके चलते हैं। हमारे पास
हमारे पास दो चीज हमको गिवन है, ये चीज गिवन है और इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हम क्या करते हैं, एल को प्लस माइनस भी कर देते हैं, एल को एड भी कर देते हैं। तो यहां से दोनों चीज हम कर लेते हैं, ठीक है। और आपके पास एक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि यदि Z1 प्लस Z2 का मॉड लिखा हुआ हो, Z1 प्लस Z2 का मॉड लिखा हुआ हो, तो वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है। वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये लेस देन और इक्वल आ जाएगा मॉड ऑफ एस एन माइनस एल प्लस मॉड ऑफ एस एल माइनस एस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे m है ना, यहाँ पे m है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे m आएगा, ठीक, ये चीज आएगा। अच्छा, अब हम किसी भी मॉडुलस की बात करें तो यदि मॉडुलस साइन में l माइनस एस एन हो या फिर बराबर यदि एस एन माइनस एल हो तो दोनों इक्वल ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि माइनस है चाहे प्लस है, मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव ही आ जाएगा, इसलिए ये दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एस एम माइनस एल तो रहेगा ही, इसको हम एस एन माइनस एल कर देंगे, ताकि ये जो हम दोनों इक्वेशन हमने लिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो आते हैं यहाँ पे एस एम माइनस एस एन लेस देन और इक्वल एस एम माइनस एल प्लस एस एन माइनस एल, ये चीज आएगा। और यहाँ पे ये जो एम एन लेकर इक्वल एन जीरो ही आएगा, ठीक है। अब बताइए कि एस एम माइनस एल जो था वो क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। और वैसे ही क्या है, एस एन माइनस एल जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है। दोनों चीज हमने लेकर चला हुआ है, दोनों ही इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। तो जब लेस देन है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वलिटी साइन को हटा देंगे। तो यहां से आपको मिलेगा कि लेस देन में एप्सिलॉन बाय 2, यहां से भी मिलेगा आपको लेस देन में एप्सिलॉन बाय 2। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एवरी एम एन ग्रेटर देन और इक्वल एन जीरो, और ये हमारा हो गया एस एन का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आप लिखेंगे एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम एन ग्रेटर देन और इक्वल एन जीरो। सो यहां से आप क्या बोल पाए कि एस एन जो है एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज कॉची सीक्वेंस, इज कॉची सीक्वेंस। यह जो है वह क्या है दोस्तों, कॉची अनुक्रम है। ये हमने क्या कर दिया, यहां से प्रूव कर लिया। समझ में है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। वो है कि प्रत्येक कॉची अनुक्रम, प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है, ठीक है। ये चीज हमको बताना है, ठीक है। इंग्लिश में हम बोले तो एवरी कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। बॉन्डेड के लिए हम सभी जानते हैं कि हमको लोअर बॉन्ड भी और अपर बॉन्ड दोनों ही चाहिए, या एस एन को क्या करने वाला, एस एन का सबसे छोटा मेंबर चाहिए और एस एन का सबसे बड़ा मेंबर चाहिए। तो ये चीज बॉन्डेड हमको प्रूव करने बन जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो है कॉची अनुक्रम आपको दिया रहेगा, बॉन्डेड कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रूव करने के लिए हम लेके चलते हैं, आप लेके चलेंगे, माना कि या सपोज दैट एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज, या एक कॉची अनुक्रम है, ये लेके चलेंगे कॉची अनुक्रम है, ठीक है दोस्तों। अब यदि कॉची अनुक्रम है तो परिभाषा से, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इस प्रकार मॉड ऑफ एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम एन ग्रेटर देन और इक्वल एन जीरो, ठीक है। ये चीज हमारे पास ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि हम ये जो n है ना उसको हम फिक्स कर दें, क्या करते हैं, उसको हम फिक्स कर दें, तो वहां से आपको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा
ये जो n है ना उसको हम फिक्स कर देते हैं, n इज इक्वल टू एन जीरो। तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू एन जीरो। सो एस एन माइनस एस एन जीरो लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा। अब इससे हम ये पता चलेगा माइनस लेस देन एस एन और एस एन जीरो लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है। यदि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो इसका मतलब होता है माइनस ए लेस देन एक्स और लेस देन प्लस ए, ये चीज होता है। तो वैसे हमने क्या किया है, लेस माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एम माइनस एस एन जीरो लेस देन एस एन, ठीक है, ये हमने लिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो एस एन जीरो है वो फिक्स नंबर है। क्या है, फिक्स नंबर है। तो इसको हम इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एन जीरो जो है वो फिक्स हो गया। और एन जीरो जब फिक्स हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और जहां पे m की बात करें तो m जो है वैरी कर रहा है, वो m का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन n जीरो की बात करें तो n जीरो जो है वो फिक्स नहीं है। तो n जीरो फिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे कि एस एन जीरो माइनस एप्सिलॉन, ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन एस एम। और यदि इस साइड ट्रांसफर हो रहा है तो फिर राइट साइड भी ट्रांसफर होगा। तो इसलिए ये जो है एस एन जीरो प्लस एप्सिलॉन ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसे चीज हमको मिल जाएंगे। एस एम है लेस देन और इक्वल माइनस, हम लिखेंगे एस एन जीरो माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन जीरो प्लस एप्सिलॉन, ये चीज हमारे पास है। अच्छा, लेस देन है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन है। अब हम क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं स्मॉल एम, और इस स्मॉल एम को हम लेके चलेंगे मिनिमम ऑफ S1, S2, S3। क्यों, क्योंकि ये जो m है ना वो वेरी कर रहा है। m जो है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है, तो m वेरी कर रहा है, तो इसलिए हम m S1, S2, S3 ऐसे लेके चल रहे हैं। और कहां तक लेके चल रहे हैं, SN0 में से एक कम करके, ठीक है, SN0 एक कम करके वहां तक चल रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो जो होगा वो SN0 और उसके बाद माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, SN0 माइनस एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि मिनिमम में ये भी है, हो सकता है ये मिनिमम हो सकता है कि इनमें से S1 मिनिमम हो सकता है S2 मिनिमम हो या S3 मिनिमम हो, इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम स्मॉल m को लेके चल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हम कैपिटल M लेके चलेंगे, उसको हम लेंगे मैक्सिमम ऑफ S1, S2, S3 up to so on SN0 minus 1 and then SN0 plus एप्सिलॉन, ये लेके चलेंगे। क्योंकि मैक्सिमम में ये चीज ये आएगा, लास्ट वाला सबसे बड़ा हो सकता है, तो हो सकता है क्या ये बड़ा हो, ठीक है, तो ये बड़ा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हम SN0 माइनस n एप्सिलॉन के बारे में बात करें तो इससे हम ये पता चलेगा कि ये जो है हो सकता है कि इनमें का सबसे मिनिमम है, और हो सकता है कि S1 मिनिमम हो, S2 मिनिमम हो। तो यहां से SN0 माइनस एप्सिलॉन यदि मिनिमम होता है तो SM से वो तो ऑलवेज छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि M जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है SM से, ठीक है। लेकिन यदि वो SM के इक्वल आता है, ये जो स्मॉल m है वो S1 के इक्वल आ गया, हो सकता है S2 के इक्वल आ गया, हो सकता है S3 के इक्वल आ गया, इसका मतलब SM में से किसी एक मेंबर के इक्वल आ गया। इससे हम क्या बताएंगे कि वो इक्वलिटी भी आ सकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि m लेस देन और इक्वल SM। ऐसे ही हम बात करेंगे कि इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कैपिटल M लेके चलेंगे, और ये जो M लिखा है हमने वो क्या है, वो नेचुरल नंबर का कोई भी एक मेंबर है। तो इससे क्या पता चला कि SM के पास सबसे छोटा मेंबर भी है और सबसे बड़ा मेंबर है, अर्थात लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो इससे हम क्या समझे दोस्तों कि SN जो हमारे पास है, SN n is equal to 1 to infinite is बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है दोस्तों, दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट, हाँ ये क्या है, इट इज द बाउंडेड सीक्वेंस एंड देन हमने SN को चुना था कि वो कौची सीक्वेंस है, तो हमको ये पता चल गया कि एवरी कौची सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू होता है दोस्तों, ठीक है, विलोमतः। तो कन्वर्सली के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, Sn is equals to -1 to the power n
ये जो है ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बॉन्डेड है, ठीक है। इट इज अ बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है, बॉन्डेड सीक्वेंस। और बॉन्डेड सीक्वेंस है, लेकिन यह जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों? क्यों? क्योंकि दिस इज अ नॉट कॉची सीक्वेंस, नॉट कॉची सीक्वेंस, बिकॉज इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। और नॉट कन्वर्जेंट क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हैज टू लिमिट पॉइंट, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू लिमिट पॉइंट। और टू लिमिट पॉइंट कौन कौन सा? क्योंकि एक से n का मान इनफाइनाइट पे हो सकता है, वो इवन हो तो इवन होगा, तो उस कंडीशन में लिमिट पॉइंट जो है 1 हो सकता है, और ऑड हो तो उस कंडीशन में लिमिट पॉइंट जो है -1 हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से बिकॉज इट हैज टू लिमिट पॉइंट, ठीक है, टू लिमिट पॉइंट, दो सीमा बिंदु रखता है ना। तो Sn जो है वो क्या करता है? बॉन्डेड सीक्वेंस तो है, लेकिन ये कॉची सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है, और कन्वर्जेंट ना होना मतलब कॉची सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। और इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है क्यों कॉची सीक्वेंस नहीं है? क्योंकि ये जो है दो लिमिट पॉइंट रखता है, और दो लिमिट पॉइंट रखता है इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है ना। क्योंकि कन्वर्जेंट है तो उस कंडीशन में यूनिक लिमिट पॉइंट रखना चाहिए। ये थोड़ा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रूव करा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि यहाँ से हमारे पास कोई भी कॉची सीक्वेंस यदि हो तो वो ऑलवेज बॉन्डेड होता है, लेकिन बॉन्डेड सीक्वेंस कौची हो ये कोई अनिवार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।